बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के इस मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने वाली सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर आ चुकी है और ये जो बात चल रही है कि सितंबर का महीना किसके लिए सितमगर साबित होता है, मैच फंस चुका है और इस वक्त बहुत से सरप्राइजेज आ रहे हैं। इस सब के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐवान सदर जा पहुंचे हैं और सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नई ऑफर जो है वो सदर मुमलिकत को मिल चुकी है और सदर मुमलिकत का क्या इस वक्त बोरिया बिस्तरा गोल हो रहा है या फिर सदर मुमलिकत कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको आगाह कर चुका हूं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की भी इमरान खान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई थी। इस वाले से एक्सक्लूसिव तरीन मेरे पास अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त परवेज इलाही जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी से पूरे का पूरा सिस्टम, आई रिपीट, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो किस तरह से खतरे में पड़ गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और ये व्लॉग बहुत अहम है। इसके एक एक नुक्ते को आपने समझना है और कुछ जारी बात है कि बिटवीन द लाइंस बात करूंगा मैं और उम्मीद है आप लोग वो बात भी समझ जाएंगे। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट से आगाज़ कर लेते हैं। अभी तक की सारी खबरें जो हैं उन्हें हम कवर कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल के ऊपर हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उस असर को तोड़ने के लिए ये बड़ा अहम है। अच्छा, सबसे पहले एक खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर, मौजूदा सेनेटर जो हैं वो गायब थे कुछ अरसे से, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर ऑन अब्बास बिप्पी ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है 9 मई के वाकयात की। इन्होंने पुरजोर किस्म की मजम्मत की है और इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है, यह कौम और पाक फौज जो है लाजिम मलजूम है। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूं और इन्होंने थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान की सियासत से दस्तबरदार होने का भी ऐलान किया। यानी आप एक दफ़ा फिर कह सकते हैं कि दोबारा चीज़ें उसी तरफ को जा रही हैं और दोबारा मामलात जो हैं वो उसी तर्ज पर जो आपने देखा एक 9 मई के बाद वीडियोज़ आ रही थी और ये सब कुछ भी, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि कम अज़ कम उस प्रोसेस का को ब्रेक नहीं लगी, वो सिलसिला जो है वो रुका नहीं है, वो थमा नहीं है, वो जारी है। और ऑन अब्बास बिप्पी साहब की पार्टी से अलहदगी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि नेशन को और पूरी कौम को वेल अवेयर होना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये कौम बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है और सोशल मीडिया का ही इसमें किरदार है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये बातें आपके सामने नहीं रखता और ये जो खबर है ये मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती रहे और सबको पता हो कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। क्योंकि नैब तरामीम से रवां साल मुस्तफ़ीद अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है और ये वैसे तरमीम इन्होंने की नैब के अंदर और तरमीमें वैसे करनी होती हैं आवाम की भलाई के लिए, लेकिन इससे किसे किसे फ़ायदा पहुंचा ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई है। रवां साल 30 अगस्त से 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकलेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर खाका, अनवर मजीद के नैब मुकदमात मुंतकिल किए गए। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से बाहर हो गया, जबकि ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालत से वापस हुए और तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए गए। इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली मरियम नवाज का एक केस जो है वो ख़त्म हुआ है, नैब ने वापस ले लिया है और इस तरह की तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। और ये तरामीम क्यों की गई, ये रिपोर्ट अब बिल्कुल आप कह लें कि डॉक्यूमेंटेड, अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है। अब ज़रा आते हैं मेन डेवलपमेंट्स के ऊपर। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की जाएँ और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से सदर मुमलिकत को तो झंडी करवा दी गई थी और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक बिल्कुल वाज़े और सीधा सीधा टका सा जवाब दे दिया था। लेकिन उस पर आते हैं सदर मुमलिकत के मामलात के ऊपर कि क्यों सदर मुमलिकत इस वक्त इतने आम हो चुके हैं। लेकिन
इस वक्त निज़ाम किस तरह से ख़तरे में पड़ा है, आप इस नुक्ते को समझें। इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, उसके ऑर्डर्स जिस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ और पता नहीं आपको कभी कभी कोई एक बात हिट कर जाती है ना और आपका उसी पे सुई अटक जाती है। मेरी एक सुई अटकी हुई है और वो आज से 2 महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने अपनी पटिशन बेल के लिए, अपनी ज़मानत के लिए दायर की और जज साहब ने कहा कि आप क्यों ये पटिशनें कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब जाके आप छूटेंगे, ऐसे तो आप नहीं छूटेंगे। तो उस वक्त सब ने अदालत के अंदर, कमरा अदालत में कहका लगाया, लेकिन वो मकाम मौत है, ये रोने का मकाम है, अफसोस का मकाम है, दुख का मकाम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन कुछ जजेज़ हैं जो स्टैंड लेते हैं और कुछ जजेज़ हैं जो अदालती जो एक आप कह लेना कि वक़ार है उसके लिए स्टैंड लेते हैं, उसके लिए डट जाते हैं। और ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है और कितना इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, अब परवेज़ इलाही साहब जो है उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह के मामलात, अब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर दिया कि परवेज़ इलाही को खबरदार आपने अरेस्ट किया, परवेज़ इलाही को किसी आपने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या इस तरह के किसी ऑर्डिनेंस के तहत भी आपने अरेस्ट नहीं करना, किसी एजेंसी ने, किसी ने, कोई परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी। और साथ जो बाहर पुलिस वाले आए हुए थे परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट करने, क्योंकि अदालती अहकाम तो मैटर नहीं करते, तो उस सब के अंदर परवेज़ इलाही साहब के को जो एसपी साहब अरेस्ट करने आए थे, अदालत ने उन्हें कहा कि आप इन्हें सही सलामत इनके घर तक ले जाएं, आप इन्हें घर छोड़ के आएंगे। अब वो जो पुलिस का कॉन्वॉय है वो परवेज़ इलाही साहब को लेके जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब जैसे ही ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचे हैं तो ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचते ही उन्हें वहां से जिस तरह से अरेस्ट किया गया, वो वीडियोज़ इंतहाई तकलीफ दे हैं। नॉट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नॉट फॉर परवेज़ इलाही, मैटर ही नहीं करता, वो तकलीफ दे हैं एक इंसान के तौर पर कि इस एज के एक बंदे को जिस तरह से घसीट के ले जाया गया और अरेस्ट किया गया और परवेज़ इलाही साहब को वहाँ से लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो हुआ वो विजुअल्स बड़े तकलीफ दें हैं। और इन्हें किनाल रोड से गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके विफाकी दारुल हुकूमत रवाना हुई है और इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर पुलिस की नफरी में घर रवाना हुए थे, मगर ज़हूर इलाही हाउस के करीब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ इलाही की गाड़ी को रोका, उन्हें गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके अपनी गाड़ी में डाल दिया। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हसन अयूब साहब बड़े वेल अवेयर साफ़ी हैं और जाहिर बात है उनके ताकतवरों के अंदर उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक बात कही है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई और उन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि परवेज़ इलाही को जो सहूलतकारी दी गई है उस पर सिस्टम ने रिएक्ट किया है। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन है और सिस्टम ने किस तरह से रिएक्ट किया है और सिस्टम ने किसे मैसेज किया है और सिस्टम ने किसे कम्युनिकेट किया है, ये बेसिकली क्लियरली पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसे एक मैसेज दिया गया है। और ये सीधी सीधी आपको पता है कि अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया गया है, एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि अदालती अहकामात जो हैं वो मैटर नहीं करते। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली ये रूमर्स भी हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते सरप्राइज दे सकते हैं। सो इनडायरेक्टली दिस इज ऑल्सो अ मैसेज टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कि जस्टिस साहब देख लें, अदालती अहकामात के साथ ये भी हो सकता है। अगर आप इमरान खान साहब को, जो कि मैंने आपको खबर दी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट से पहले इमरान खान साहब को रिहा उनकी अदालत से होना है और ये इसके इम्कानात पैदा हो गए हैं, रिलीफ उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई नहीं मिलना, इस अल्टीमेटली रिलीफ चीफ जस्टिस की अदालत से ही मिलना है। लेकिन उससे पहले एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये सब कुछ भी हो सकता है, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर दे दिया, ऑल्दो यही डिप्टी कमिश्नर हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आप पे तौहीन अदालत लगाएंगे हम, आप किस तरह से शहरयार अफरीदी और शमदाना गुलजार वाले केस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त, और अब ये देखें कि अगर तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम ने रिएक्ट किया है, सिस्टम ने जवाब दिया है, जो कि हसन अयूब साहब कह रहे हैं, तो अब जाहिर बात है अगर जुडिशरी इस पर रिएक्ट करती है तो फिर अल्लाह ना करे, लेकिन जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कभी भी नहीं होने चाहिए, सारे इदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये इदारों के टकराव की तरफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिछले मेरे 3 व्लॉग्स उठा के देख लें, उसमें मैं आपको कह रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। एस्टैब्लिशमेंट में आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, आपकी इवन ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, आपकी जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है। सबसे पावरफुल पाकिस्तान के डायनामिक्स के अंदर आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उसके बाद लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। और इस वक्त दोनों जो हैं वो आमने सामने आ चुके हुए हैं और इस वक्त कोलिजन जो है, इनडायरेक्ट मैसेजेस जो हैं, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। और वही बात है कि वो रिएक्शन क्या दूसरी साइड से भी आएगा, क्या ये रिएक्शंस का सिलसिला चलता रहेगा? अल्लाह ना करे कि ये मामला उस तरफ को जाए कि सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए। और जाहिर बात है कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इज़ नॉट अलोन, और बहुत से और जज साहिबान भी, और अगर जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब डट के
फिर किधर जाएंगे? अभी तो आपने उम्मीद लगाई हुई है ना कि ये तो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, इसे कुछ नहीं करने देना। ठीक है, खान साहब को रिलीफ ना मिले, लेकिन बाकी चीज़ों को अगर उन्होंने वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और जुडिशियल कुशन ना दिया उन तमाम तर इकदाम को जो करने हैं, जो प्लान हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत से ऐसे ऐसे केसेस अदालत के अंदर लग रहे हैं जिन पे हैरत हो रही है। अब आप ये देखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक 3 रुकनी बेंच बनाया जो 5 सितंबर को किस केस की समाअत करेगा कि जी परवेज इलाही साहब जो है उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और इस सब के अंदर आपको पता है कि परवेज इलाही साहब, परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका ये केस इस तरह से इसमें अब पता नहीं क्या रिमार्क्स आते हैं, क्या फैसला आता है, लेकिन और इसकी ज़रूरत क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने क्रूशल टाइम पर इसकी क्यों समाअत कर रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो खबर है वो ये है, इससे पहले ये खबर आई थी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं, अच्छा इनके हवाले से भी बात आ रही है कि चेयरमैन नादरा भी किसी फौजी अफसर को लगा दिया गया है और DGISI भी तब्दील हुए हैं। ये एक ट्वीट आया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसे शेयर किया। मैंने जहाँ तक कंफर्म किया अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए मैं ये खबर आपके सामने नहीं रखूँगा, बिकॉज इदारा जो भी हो, लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी है और वही चीज़ जो कंफर्म हो सके हमें हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, वही हम आपके सामने रखेंगे। आई एम डिगिंग इनटू इट। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले घंटों के अंदर ये खबर हम आपके सामने रख दें, लेकिन अभी नहीं रखूँगा। लेकिन DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो सदर मुमलिकत से मिले और वो मुलाकात जो है अपेरेंटली यही उससे परसीव किया जा रहा है कि वो मुलाकात जो है उस मुलाकात के बाद, उस मुलाकात में कुछ शायद मफाहमत की बात नहीं चली और सदर मुमलिकत ने खुलकर खेलने का फैसला किया। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने DGISI के जाने के 1 घंटे बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए ख़त लिख दिया। वो एक क्लियर मैसेज था कि चीफ जो सदर हैं वो पहले दरमियान में खेल रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर खेलना चाहते हैं और वो खुलकर खेल रहे हैं। लेकिन अब जो धमाकेदार और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर और रियासत के सरबराह डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने ऐवान सदर पहुंचे। जुम्मे से पहले इनकी ये मुलाकात हुई। ऑब्वियसली ये बड़ी टॉप लेवल के 2 बंदों की मुलाकात है। इनके अलावा अगर कोई कहे कि इस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ है, ये डिस्कस हुआ है, तो मैं समझता हूँ पता नहीं उसके बड़े तगड़े सोर्स होंगे, या तो सदर साहब ने बताया होगा या फिर चीफ साहब ने बताया होगा। तो ऑब्वियसली इस वक्त कुछ साफियों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि मुलाकात हुई है और मैं मुलाकात तक ही रहूँगा, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और चूंकि ये डेट जो है 5-6 नवंबर तक की आ सकती है। 90 दिन का वो टाइम पूरा होने से पहले पहले की मैक्सिमम डेट देंगे सदर मुमलिकत। ये नहीं करेंगे कि मिनिमम वाला, कोई मैक्सिमम डेट जितनी आगे कर सकते हैं। 89th डे पे आप कह लें कि इलेक्शन की डेट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब दे सकते हैं। अब इस सब में ऑब्वियसली ये एक ऐसे क्रूशल वक्त के ऊपर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ये मुलाकात होना और इस मुलाकात के बाद अच्छा ये भी चीज़ आ रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर तो 5-6 तारीख तक जब तक उनका ओहदा है तब तक वो टिकते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं और सदर नहीं रहते तो फिर वो इलेक्शन की डेट देंगे। लेकिन अगर वो लंबे अरसे तक सदर रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देख लें कि आपके पास ना नेशनल असम्बली है, ना इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है, ना आपके पास प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, सदर का इंतखाब तो हो नहीं सकता। तो सदर के पास एक ये भी ऑप्शन है कि सदर टिके रहें, खुल के खेलें। लेकिन उसमें उस केस में ये भी एक ऑफर सदर मुमलिकत की टेबल पे है कि आप ज़रा लंबे अरसे तक सदर रहें, कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए। लेकिन अगर सदर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट है, वो कायम मकाम सदर फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड बन जाएंगे। जिस तरह से एक तरह से वो निगरान हुकूमत की तरह ही एक निगरान या कायम मकाम सदर जो है वो आ जाएगा, फिर मसाइल तो सबके लिए हल हो जाएंगे। लेकिन सदर मुमलिकत के सामने ये भी ऑप्शन है और नई ऑप्शन भी उनके टेबल पर है और ये भी एक चीज़ है। लेकिन सदर मुमलिकत ये भी कर सकते हैं कि वो जाते जाते जाएँ, आराम से जाएँ, लेकिन जाने से पहले जो काम है वो डाल दें और जो गेम है वो पड़ जाए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।